प्रिय साथियों, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मैं कक्षा 9वीं के लिए विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसमें पूरे अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब इसमें आएंगे, और साथ में मैंने जिन जिन प्रश्नों पे रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये कह सकते हैं कि मोस्ट टाइम भी है। तो पहले इनको करना है और उसके बाद जो अंडरलाइन नहीं लगे हैं उनको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न 1 हमने लिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न 2, बहुपद py बराबर y² - y + 1 के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहला px बराबर 3x + 1 x बराबर -1/3 पर, और दूसरा px बराबर 5x - पाई x बराबर 4/5 पर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, px को gx से भाग दीजिए जहाँ px बराबर x + 3x² - 1 और gx बराबर 1 + x है। इस तरह से दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से आपको करते जाना है, क्योंकि आपकी किताब में एक एक प्रश्न के अंतर्गत कई कई प्रश्न दिए हैं, 4, 5, 6 इस तरह से, लेकिन हमने उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है। प्रश्न नंबर 5 है, 3x⁴ - 4x⁻³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। प्रश्न 6 है, px बराबर x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, और x + पाई से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा वो बताना है। प्रश्न 8 है, x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 9 है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। प्रश्न 10 है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी मोस्ट टाइम भी है। प्रश्न 11, x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 12 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1, px बराबर x² + x + k का एक गुणनखंड हो। उसके बाद अगले जो प्रश्न हैं 13, 14, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत 13वां है, 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14 है, 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15 है, 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy² का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 16 है, 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz का गुणनखंडन कीजिए। तो ये जो अंडरलाइन किए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको तो करना ही है बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने इसमें लिए हैं। आगे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। इसी कड़ी में प्रश्न 17 है, सर्वसमीका का प्रयोग करके x + 4 एक कोष्टक में और x + 10 दूसरे कोष्टक में का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 इम्पॉर्टेंट है, उपयुक्त यानी जो सही हो वही उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न का प्रसार कीजिए, यानी उसका विस्तार करना है सर्वसमीका लगाकर। एक है x + 2y + 4z पूरे का स्क्वायर, दूसरा है 2x - y + z पूरे का स्क्वायर, तीसरा है -2x + 3y + 2z पूरे का स्क्वायर। ये कभी कभी माइनस की जगह प्लस लिखकर ये क्वेश्चन आता है, ठीक, ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है प्रश्न क्रमांक 19, गुणनखंडन कीजिए
4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। प्रश्न 20 है 2x प्लस 1 पूरे की घात 3 का प्रसारित रूप लिखिए। सर्वसमीका लगा के इसको भी प्रसारित करना है। प्रश्न 21 है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 99 की घात 3 और 102 की घात 3। उसके अंतर्गत अगला प्रश्न है प्रश्न 22 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 b प्लस 6ab² का गुणनखंडन कीजिए। अगला है 23वां 27y की घात 3 प्लस 125z की घात 3 का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 24 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस z और बड़े कोष्टक में छोटे कोष्टक है x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर प्लस y माइनस z पूरे का स्क्वायर प्लस z माइनस x पूरे का स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद। अगला क्वेश्चन है 25 इंपॉर्टेंट है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। और प्रश्न 26 हमने लिया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना इसका मान ज्ञात करना है। इसमें 2 प्रश्न थे, उसमें से हमने एक लिया है -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। एक दिन में जितने ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि समय कम है, जितने ज़्यादा बन सकते हैं आप इनको किताब में टिक लगा लीजिए या नोट कर लीजिए और इसको क्रमशः सॉल्व करते जाएं। थैंक यू।